बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट CSP। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सम ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो हम लोग पढ़ते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए, दैट इज जो कॉमन डिफरेंस, उसका हम लोग सम निकालेंगे। और सम का फॉर्मूला आई थिंक आप लोग 10th क्लास में पढ़े हुए थे। Sn इज इक्वल टू होता है n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तब भी हम एक बार प्रूव करके आप लोग को बता देते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर कट पता है कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन हम प्रूव करेंगे अभी क्लियर कट बहुत अच्छे तरीके से कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, मतलब पहला n टर्म का हम लोग सम निकालेंगे। फर्स्ट n टर्म, ये नहीं कि बीच से कहीं निकाला जाता है। और इस पे जो जेईई के एग्जाम में क्वेश्चन आया बहुत नॉर्मल आया है। क्या होता है कि Sn बराबर पहला टर्म a, दूसरा टर्म a प्लस डी, तीसरा टर्म a प्लस 2d डैश डैश डैश। लास्ट टर्म को हम लोग l मानेंगे, l के पीछे वाला को l माइनस डी और उसके पीछे वाले को l माइनस 2d। ऐसे उल्टा मान रहे हैं। मतलब पहला टर्म को a प्लस डी, a प्लस 2d डैश 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 l माइनस डी और l, उसके पहले पीछे मानेंगे l माइनस 2d l माइनस 3d। वो घटेगा और ये बढ़ेगा आगे से। अब क्या करते हैं, इसको पलटी करते हैं, इसको इधर लाते हैं। l माइनस डी, यहाँ पे बोले थे l माइनस 2d आएगा। इसी तरह से डैश डैश डैश, यहाँ पे a और यहाँ पे a प्लस डी, और भी यहाँ बीच में बहुत सारा है। ठीक, अब इसको ऐड कीजिए। कोई बच्चा को अगर कंफ्यूजन हो जाता है, टेंशन नहीं लेना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 भी 6 आता है और 3 प्लस 2 प्लस 1 भी 6 आता है। ऐसा नहीं होता है कि सर 1 और 2 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो 6 आएगा, अगर उल्टा जोड़ दिए 3 2 1 तो उसका आंसर 6 नहीं आएगा। सम जो है 5 प्लस 4 भी 9 होता है और 4 प्लस 5 भी 9 होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, पहला सम जो Sn लिखे AP का, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डैश 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 a प्लस n माइनस 1। तो यहाँ a प्लस n माइनस 1 लिख के l लिखे, l के पहले l माइनस डी, l माइनस 2d। अब उसी सीक्वेंस को क्या किए, उल्टा कर दिया। ऐसा नहीं है जोड़ में कोई फर्क पड़ेगा। और यहाँ से d और d खत्म, 2d खत्म, यहाँ से d और d खत्म, बहुत सारा खत्म हो जाएगा। और Sn 2Sn, यहाँ हो जाएगा a प्लस l, यहाँ भी a प्लस l, यहाँ भी a प्लस l, यहाँ भी डैश 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 डैश, यहाँ भी a प्लस l लिख दो, यहाँ भी a प्लस l लिख दो। कितना बार, n टाइम्स। कितना बार, n टाइम्स। क्यों? क्योंकि टोटल जो है हम लोग कितना टर्म ऐड कर रहे हैं, n टर्म ऐड कर रहे हैं। अगर n टर्म ऐड कर रहे हैं, a प्लस l, a प्लस l, a प्लस l, कितना बार, n टाइम्स हो गया। और n टाइम्स जब हो जाएगा बच्चों तो 2Sn बराबर n टाइम्स a प्लस l। जैसे अगर 5 को तुम 10 बार जोड़ेगा, 10 5 50, तो 5 गुना 10, तो अगर a प्लस l, a प्लस l, a प्लस l को अगर n टाइम्स जोड़ रहे हैं n इंटू a प्लस l। और यहाँ से Sn बराबर फॉर्मूला हो गया n/2 a प्लस l, जिसको हम लोग बोलेंगे आज के बाद n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट प्लस लास्ट, ये फॉर्मूला हमारा काम का है। Sn बराबर n/2 a प्लस l, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। इसी को 10th क्लास में तुम लोग को सर लोग बताए थे। a के जगह a और l के जगह a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ से n/2 a और a जुड़ के हो जाएगा 2a। और यहाँ से फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आप लोग ये भी याद किए थे कि सर Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और हम लोग को ये भी याद करना है n/2 a प्लस l फर्स्ट प्लस लास्ट। इसका भी एक प्रॉपर्टी बहुत खतरनाक अवेलेबल है। उसके पहले एक चीज और पढ़ते हैं, हैश डाल के पढ़ते हैं। इफ Sn इज गिवन, इफ Sn ऑफ एन AP, ऐसे लिखना है, Sn ऑफ एन AP इज गिवन, देन Tn इज इक्वल टू Sn में से Sn माइनस 1 घटा देंगे। मतलब आज के बाद बच्चों अगर तुमको Sn दिया रहेगा, जैसे AP में अभी nth टर्म दिया हुआ रहता था पिछला लेक्चर में, तो हम लोग Tn में से Tn माइनस 1 सब्ट्रैक्ट किए थे तो कॉमन डिफरेंस आया था। लेकिन यहाँ पे अगर Sn में से हम लोग Sn माइनस 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, nth टर्म, जिसको लास्ट टर्म भी हम लोग बोल सकते हैं। ये चीज हम आप लोग को प्रूफ करके बताते हैं बच्चों। कैसे, देखो प्रूफ देखना, ढंग से समझने की कोशिश करना। T1 T3 T4 T5 डैश डैश डैश, यहाँ पे Tn होगा और इसके पहले Tn माइनस 1। हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं Sn। तो Sn बराबर होता है T1 प्लस T प्लस T3 डैश 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 और Tn माइनस 1 और लास्ट में Tn। हम लोग जो है nth टर्म, जैसे तुमको 10 गो टर्म का सम निकालना तो उसका नाम S10।
और 10 टर्म का अगर सम निकालना है फर्स्ट 10 टर्म का तो T1 T2 T3 से लेकर T10 तक जाएगा। लेकिन अगर तुमको S9 निकालना है तो तुम T10 तक नहीं जाओगे, कहाँ तक जाओगे? T9 तक। अगर तुमको T8 टर्म निकालना, S8 निकालना है तो T8 तक जाओगे। हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक घेरते हैं इसको। पहले हम लोग लिखे Sn और Sn बराबर लिख दिए T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश 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 Tn माइनस 1 और प्लस Tn। अब उसको हम लोग क्या किए, घेर दिए Tn माइनस 1, मतलब मान लो कि ये T10 है, S10 है, तो T10 तक गया तो हम T9 तक घेर दिए। तो अगर तुम T9 तक घेरोगे तो इसका नाम तुम्हारा आज के बाद हो जाएगा Sn माइनस 1 और ये Tn। अब ये Sn माइनस 1 को इधर ला लो तो यहाँ से हो जाएगा Tn बराबर Sn में से S, ये भी तुमको याद रखना चाहिए कि Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुमको समझना है T1 T2 T3 और T10 तक गया तो S10 बराबर तुम लिखेगा T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश 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 T10। लेकिन अगर तुमको यहाँ पे T9 दे दिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक का सम जब तुम लिखेगा तो इसका सम लिखेगा S9। तो ऑटोमेटिक बात है कि S10 में से अगर तुम S9 घटा लोगे तो T10 आ जाएगा। मतलब हमको 10 दूरी तक पता है, 9 दूरी का अगर इधर पता करें 10वां वाला हमको पता चल जाएगा उसके पास कितना रुपया है या जो भी है। तो ये भी कंसेप्ट का काम आएगा कि अगर Sn दिया हुआ है तो आपको अगर Tn निकालना है तो Sn में से Sn माइनस 1 घटा दीजिए तो आपको क्या आ जाएगा, Tn आ जाएगा। क्लियर कट Tn आपको पता चल जाएगा। और AP का Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और एक फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। अब इसी में पढ़ाए थे पिछला लेक्चर में कि Tn बराबर होता है, Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और वो बताए थे कि वो हमेशा लीनियर फॉर्म में होता है। और अभी पढ़ा रहे हैं कि सम हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है। क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों कि सम जो होगा हमेशा, सम हमेशा किस फॉर्म में होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा। वो हम आपको प्रूव कर देते हैं कि AP का nth टर्म हमेशा लीनियर होता था और AP का सम जो होगा वो हमेशा क्वाड्रेटिक होगा। कैसे होगा समझो। 5 स्टार सम ऑफ n terms of an AP is always in quadratic form। मतलब AP का जो सम होगा, AP का nth टर्म लीनियर होता था लेकिन AP का जो सम होगा वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा। मतलब Sn बराबर होगा an स्क्वायर, वहां पे होता था an प्लस b, यहाँ पे होता है an स्क्वायर प्लस bn और एक चीज यहाँ पे होता है कि c 0 होना चाहिए। तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है an स्क्वायर प्लस bn, लेकिन c का जो वैल्यू होना चाहिए वो c 0 होना चाहिए। बोलेगा क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर आप लोग पढ़े होंगे तो वहां पढ़े थे क्वाड्रेटिक फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो वहां पे प्लस c होता था लेकिन यहाँ पे c हम लोग नहीं लेंगे, 0। वो भी आपको हम प्रूव करके दिखा देते हैं कि Sn हो जो होता है an स्क्वायर प्लस bn होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है लेकिन c 0 होना चाहिए। प्रूफ पे अगर आओगे तो ढंग से देखो, Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और यहाँ से Sn बराबर जब मल्टीप्लाई करोगे n/2 इंटू 2a, पूरा बिल्कुल मल्टीप्लाई कर देते हैं, टेंशन का कोई बात नहीं है। और यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे 2 कट जाएगा na और यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर बाई 2, ये d यहाँ आ जाएगा और माइनस n/2 इंटू डी। अब ये क्या करो, n स्क्वायर d/2 को इधर करो और यहाँ दोनों जगह से n कॉमन ले लो तो a माइनस d/2 कर दो प्लस। अब इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देते हैं, a से, और इसको किससे रिप्लेस कर देते हैं, b से। तो यहाँ से आ जाएगा an स्क्वायर प्लस bn, तो Sn बराबर आ गया an स्क्वायर प्लस bn। लेकिन अगर कोई बच्चा ढंग से देख रहा होगा तो तुम किसको रिप्लेस किया है, a से, d/2a को a से रिप्लेस किया, मतलब d बराबर हो जाएगा 2a। मतलब कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस जिसको आप लोग CD बोलते हैं, वो हो जाएगा 2 इंटू कॉफिशियंट ऑफ n स्क्वायर। ये 5 स्टार पढ़ा दिए हैं कि AP में जब nth टर्म दिया रहता था तो कॉमन डिफरेंस होता था कॉफिशियंट ऑफ n, लेकिन अगर सम दिया रहेगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो ये d/2 को हम लोग a से रिप्लेस किए हैं, तो d/2 को a से रिप्लेस किए हैं तो d2a हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2 इंटू कॉफिशियंट ऑफ n स्क्वायर। अब बोलेगा सर अल्टरनेट प्रूफ करके दिखाइए।
ये देखो तुमको एस एन अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, क्यों? और वो चीज तुम प्रूफ भी कर दिया कि सम अगर होगा तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा। और एस एन बराबर हम लोग पढ़ लिए ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। अब हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि अगर टी एन निकालना है तो एस एन में से एस एन माइनस वन घटा दो। यही कंसेप्ट पढ़े थे कि अगर टी एन निकालना है तो एस एन में से एस एन माइनस वन घटा दो। और एस एन तुम्हारा दिया हुआ था कितना, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, और माइनस यहाँ पे लिख दो ए इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एन माइनस वन। और इसको सॉल्व करेगा तो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन माइनस इसको सॉल्व करो ए एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन, और इसको मल्टीप्लाई करो बी एन माइनस बी, और ये बी एन कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ए एन स्क्वायर माइनस टू ए एन प्लस ए माइनस बी, और ये ए एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस टू एन माइनस ए और प्लस बी हो जाएगा। ये दोनों जगह से फिर तुम ए कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, टू एन माइनस वन इंटू बी। तो यहाँ से एक चीज और सीखे हैं कि अगर तुमको एस एन दिया हुआ रहेगा ए एन स्क्वायर प्लस बी एन तो टी एन हो जाएगा टू एन माइनस वन इंटू ए प्लस बी। तो ये एक लाजवाब चीज सीखा है, तुम लोग को लग रहा होगा नहीं सीखे हैं, लेकिन खतरनाक चीज सीखा है कि एपी का nth टर्म लीनियर होता है और सम क्वाड्रेटिक होता है जिसमें c का वैल्यू 0 होता है। फिर अगला पढ़े कि अगर हम लोग एपी कवर करेंगे तो एक चीज सीखे कि इफ एस एन इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन देन टी एन रट्टा मार लेंगे, ए एन स्क्वायर की जगह लिख देंगे टू एन माइनस वन और एन की जगह वन। अब बोलेगा सर ये भी समझा दीजिए थोड़ा बढ़िया से शॉर्ट ट्रिक। एन स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देना है, टू एन माइनस वन से। एन स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देना, यहाँ पे एन स्क्वायर था तो यहाँ कौन आ गया, टू एन माइनस वन, और एन यहाँ पे बी एन था तो यहाँ पे सॉल्व करने से कितना आ गया, बी आ गया। तो एन को रिप्लेस कर दीजिए वन से। एग्जाम्पल देखो, अगर एग्जाम्पल देखो, अगर तुमको एस एन बराबर दे दिया है फोर एन स्क्वायर प्लस थ्री एन, तो ये है एपी, ये एपी का सम है। ये सम ऑफ किसका है, सम ऑफ एपी, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में। और ऐसा क्वाड्रेटिक फॉर्म में जिसका सी जीरो होना चाहिए, यहाँ पे सी नहीं है, सी जीरो होना चाहिए। हम 50 से बोल रहे हैं, सी जो है तुमको जीरो होना चाहिए। अब अगर टी एन निकालना है तो एन स्क्वायर के जगह तुम लोग लिख दो टू एन माइनस वन और एन के जगह लिख दो वन, और सॉल्व करेगा तो 4 4 दूना 8 माइनस 4 प्लस 3, और यहाँ से हो जाएगा 8 एन माइनस 1। अगर तुमको कॉमन डिफरेंस बोलेगा तो कितना बोलोगे, 8। अगर कॉमन डिफरेंस बोलेगा, क्योंकि टी जब आ जाता है तो कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाता है, एन। तो अगर nth टर्म आ जाता है तो हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालना है, ऊपर वाले से अगर ऊपर से कॉमन डिफरेंस निकालना है तो पहले हम लोग, लेकिन टीएन अगर निकाल लेते हैं तो ये ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन है कि अगर टीएन निकल जाए तो डायरेक्ट 8 बोल दिए, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे। और नहीं तो n का स्क्वायर का कोफिशिएंट का क्या कर देना है, डबल। अगर यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालना है तो 2 इंटू ए, मतलब 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। एक एग्जांपल देखो, अगर एस एन बराबर दिया हुआ 8n स्क्वायर प्लस 4n, अगर कॉमन डिफरेंस पूछेगा तो 2 इंटू 8 बराबर 16। लेकिन अगर tn बराबर दिया हुआ है 4n प्लस 5, तो कॉमन डिफरेंस जब पूछेगा डायरेक्ट 4। अगर nth टर्म दिया रहेगा तो कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ n, लेकिन सम दिया रहता है 2 इंटू एन स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्यों, क्योंकि n स्क्वायर सॉल्व करने के बाद रिप्लेस हो जाता है 2n, तो 2a हो जाएगा। तो ये भी एक खतरनाक टेक्निक समझा दिए कि एपी का सम हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है। लेकिन अगर तुमको एक एग्जांपल दे दिए कि एस एन बराबर 4n स्क्वायर प्लस 3, तो ये एपी का सम नहीं है, सम ऑफ एपी नहीं है। क्यों, क्योंकि एपी का सम हमेशा an स्क्वायर प्लस bn ऐसा ही दिखना चाहिए। अगर ऐसा दिखेगा तो ही एपी होगा। अगर एस एन बराबर तुमको ऐसा दे दिए, एस एन बराबर दे दिए 4n प्लस 5, तो ये भी सम नहीं हो सकता एपी का, क्योंकि एपी का सम हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म में होना चाहिए। वो भी कैसा क्वाड्रेटिक, an स्क्वायर प्लस bn। और ये इस पे अगला पे हम बहुत अच्छा क्वेश्चन बाबू डिस्कशन करेंगे। अभी का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, अगला लेक्चर में बहुत अच्छा क्वेश्चन कराएंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू।